धूमावती जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह और प्यार से मनाई जाती है। इस त्योहार को माँ धूमावती महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है। यह देवी 10 तांत्रिक देवी का एक समूह है। यह त्योहार उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब देवी धूमावती के शक्ति रूप का अवतार पृथ्वी पर हुआ था। यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। धूमावती को एक ऐसे शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है जो कि ब्रह्मांड को भ्रामक प्रभावों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बदसूरत रूप भक्त को जीवन की आंतरिक सच्चाई को तलाशने की प्रेरणा देता है। देवी को अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा भी शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है। आइए सुनते हैं माँ धूमावती की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को ही निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। उसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा, और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को ही निगल लिया था। इस रूप में वह बहुत क्रूर दिखती हैं, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए हुए रहती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, उस यज्ञ में जाने से शिव ने उन्हें बहुत रोका। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई, जब बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती और संत जहां आए हुए थे। लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपना बलिदान कर दिया। उसके कुछ क्षण के बाद ही देवी की उत्पत्ति हुई, जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी को एक रथ की सवारी करते हुए उस पर लगी ध्वजा में कोआ के प्रतीक को दिखाते हुए एक बदसूरत बुजुर्ग विधवा महिला के रूप में दर्शित किया गया है, जिसके बाल सफेद होते हैं और वह सफेद साड़ी में दिखाई देती है। उनकी उपस्थिति भले ही खतरनाक और डरावनी है, लेकिन वो हमेशा पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती को इन जैसे पापियों से मुक्त करने के लिए अवतरित होती थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई में विश्वास और सदाचार हर दुख को मिटा देता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों के सारे पाप और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा और संत परशुराम ने देवी धूमकेतु की पूजा अर्चना करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया था। देवी को बुरी आत्माओं से सुरक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में काल्हे प्रिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर धूमावती जयंती के दिन देवी की एक झलक भी प्राप्त हो जाए तो देखने वाले भक्त को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन धूमावती माँ की जयंती मनाई जाती है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये मई या जून के महीने में मनाया जाता है। इस बार 2022 में धूमावती जयंती को 7 जून के दिन मनाया जाना है और इसकी समाप्ति 8 जून को अष्टमी तिथि पर होगी। माँ धूमावती आप सभी के दुख दूर करें। जय माता दी।